अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज हम आपको बताते हैं कि आपने आईफोन 6 का सॉफ्टवेयर किस तरीके से उसका अपडेट करना है, यानी कि उसको फ्लैश आपने किस तरीके से करना है। और आज की ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपने क्या क्या काम करने हैं। और आप देख रहे होंगे कि हमने आईफोन 6 को का जो फर्मवेयर है उसको किस तरीके से हमने अपग्रेड करना है। और ये सॉफ्टवेयर का वर्जन जो सा सबसे अपडेट चल रहा है 12.1.4 है। और आपने जितने भी सॉफ्टवेयर हैं आपने इसी तरीके से इन सभी सॉफ्टवेयर को फ्लैश करना है। और आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि आपके लिए आसानी हो जाए। और हमारी फाइल है जो जी कंप्लीट हो चुकी है और अब हमने इसको इंपोर्ट किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये 82% वेरिफिकेशन इसकी हो चुकी है। और ये वेरीफाई होने के बाद ऑटोमेटिकली फ्लैश का ये बटन आ चुका है, आपके नीचे आपको नज़र आ रहा होगा। तो हम इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये फ्लैश होना शुरू हो जाएगा। तो हम इस पे अब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने इसको फिर से फ्लैशिंग पे लगा देना है। फ्लैशिंग पे लगाने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये फर्मवेयर जो सा है वो अपग्रेड होना शुरू हो जाएगा। तो आप ऊपर देख रहे हैं कि आईफोन 6 है ये। और ये जो सा फ़ोन है ये डिसेबल एक फ़ोन था, तो इसको हम सॉफ्टवेयर इसका अपडेट कर रहे हैं ताकि इसमें जो सा डिसेबल फ़ोन हो चुका है उसको हम क्लियर किस तरीके से करें। उसके लिए हमें इस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना पड़ता है। और ये डिसेबल फ़ोन का भी सॉल्यूशन है। और अगर आप फ़ोन को अपग्रेड करना चाहते हैं, अगर वो डिसेबल नहीं है, तो फिर भी आप इस तरीके से अपने फ़ोन को अपग्रेड कर सकते हैं। और इसमें जितना भी आपका डाटा होगा सबका सब रिमूव हो जाएगा। और उसके अलावा आपका अगर आईडी लगा है तो आपको इसमें iCloud की आईडी साइन इन करनी होगी। और अगर सॉफ्टवेयर शुरू करने से पहले आप देख लें, अगर आपका फ़ोन डिसेबल नहीं है तो आप फ़ोन को देख लें। अगर उसमें iCloud लगा हुआ है तो उस iCloud को आप रिमूव कर लें, और अगर नहीं लगा तो आप उसको रिमूव नहीं करें। और आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन मूव डिवाइस आ चुका है। ये फ़ोन हमारा रिकवरी मोड में गया हुआ है। तो जैसे ही ये कनेक्ट होगा इसके ड्राइवर ये उठा लेगा और फ्लैशिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो ड्राइवर है ये ऐसे ही 2 ड्राइवर उठाता है। और इस टाइम पे जो सा हमारा फ़ोन है आपके सामने है कि ये यहाँ पे 20% आ रहा है। तो 20% में जब आता है तो आपके फ़ोन पे एक आपको नज़र आएगा कि फ़ोन है जो सा वो रीस्टोर होना शुरू हो चुका है। जो सी ये फर्मवेयर वाली फ़ाइल थी वो ऑटोमेटिकली रीस्टोर होना शुरू हो गई है। और मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था जिसकी वजह से हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो और आसानी से हम इसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर लें। तो हमने इसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर चुके हैं और अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा तो ये एक्टिव होगा। तो ये हमारा आईफोन 6 फ़ोन आ चुका है। और बाकी तो चीज़ें आपके सामने आप देख सकते हैं कि आप बीटा भी कर सकते हैं। और इसका ओल्ड वर्जन था जो सा 12.1.3 वो भी कर सकते हैं। और इसमें जो भी आपके सामने वर्जन नज़र आ रहे हैं आप इन सभी को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो सा 12.1.4 है और ये अपग्रेड हो चुका है और इसमें क्लाउड भी नहीं लगा। बेसिकली ये डिसेबल फ़ोन है। मैं इसको एक्टिव करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लग गया होगा कि आपने जब भी आपके पास ऐसा कोई फ़ोन आए जो डिसेबल हो गया हो या उसको अपग्रेड करना हो तो आपने उसको किस तरीके से अपग्रेड करना है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।